ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। कर लीजिए इस मंत्र का जाप अगर आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी की कृपा इस नवरात्रि पे आप पे अटूट हो जाए। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। सभी को नवरात्रि की पूर्व शुभकामनाएं। मैं एस्ट्रो गिरिजा शर्मा मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ कि 2026 के ये नवरात्रा हिंदू नववर्ष आप सब लोगों के लिए क्या लेकर आया है। देश दुनिया में क्या माहौल रहेगा, क्या स्वास्थ्य रहेगा, कैसी धन की स्थिति रहेगी, क्या व्यापार की स्थिति रहेगी, आर्थिक मंदी का दौर कब तक चलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, माता जिस सवारी पे बैठकर आती है वो उसी से ही ये डिसाइड होता है कि ये साल कैसा रहने वाला है और क्या लेकर आया है। तो इस बार जो माता की सवारी है वो बहुत ही एक विचित्र संयोग है। माता आ रही है पहले दिन पालकी में सवार होके। जो पालकी का मतलब है अनिश्चितता का दौर, आर्थिक मंदी का दौर, आर्थिक आपदाओं का दौर, ये सब प्राकृतिक प्रकोप या फिर कोई महामारी, ये सब इंगित करता है माता की सवारी का जो है। और जो माता की वापसी है 27 मार्च को, वो है हाथी के ऊपर, जो कि सुख समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक है। तो इसलिए इस नवरात्रा में हमें बहुत ही सावधान होकर सारे कार्य करने हैं, क्योंकि शुरुआत में स्थितियां बड़ी ही नेगेटिव रहेगी हमारे लिए और उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा सही समय होगा और जाते जाते माता हम पर असीम कृपा करके जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो नवरात्रों में क्या करें क्या ना करें, कैसे हमारे लिए ये नवरात्रे सही रहे, इसी के ऊपर एक छोटी सी चर्चा अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ मैं स्वास्थ्य की, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अभी जैसा माहौल देश दुनिया में चल रहा है, तो उसी के कारण से लोगों में एंजाइटी की समस्या, स्लीप डिसऑर्डर, बीपी की समस्या, हार्ट फेलियर की समस्या, ये सब बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाएगी। घर घर में ऐसे केस मिलेंगे जहाँ पे लोग सो नहीं पा रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो इस स्वास्थ्य को सही करने के लिए हमें ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करना चाहिए, जिससे कि हमें मानसिक शांति मिलती है। और एक हर घर में हर परिवार वाले रोज एक दीपक जलाएं देसी घी का माता के आगे, और उसमें 2 लौंग डाल के जरूर जलाएं। तो ये आपके घर की नेगेटिविटी को भी हटाएगा, पॉजिटिविटी को भी लेकर आएगा और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देगा। तो हेल्थ के लिए एक प्राणायाम का नियम आप जरूर लें, या आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ही बैलेंस रख देगा। 10 मिनट का प्राणायाम आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है, क्योंकि जब तक मेंटल पीस है तब तक आप बीमारियों से बचे हुए रहेंगे। और मेंटल पीस, स्लीप साइकिल, ये जैसे डिसऑर्डर होते हैं, ये डायबिटीज़, बीपी, हार्ट, ये सारे आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई हेल्थ की। अब बात करते हैं वेल्थ की। पैसा इस साल लोगों के पास आएगा बहुत, बट रुकेगा नहीं। प्रॉपर्टी में निवेश कई लोगों को अचानक से बहुत अच्छा फायदा दिलाएगा और किसी को आसमान से ज़मीन पे पटक देगा। तो इसलिए पैसों का जो इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी में, वो बहुत ही सोच समझ कर करें, तो आपको रिजल्ट सही मिलेंगे, अन्यथा तो भगवान ही मालिक है। दूसरी बात है स्टेबिलिटी के लिए क्या करें। स्टेबिलिटी के लिए भी घी का दीपक जलाना, आपको मैंने स्वास्थ्य के लिए भी बताया, उसमें तो 2 लौंग डाल के जलाएं। और अगर आप खाली स्टेबिलिटी के लिए जलाना चाहते हैं तो सिर्फ एक घी का दीपक रोज माता के आगे आप जलाएं और घर में शांतिपूर्ण व्यवहार रखें, तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। इसके अलावा मानसिक शांति के लिए मैंने ओम दुम दुर्गाय नमः का वो आपको बता ही दिया था मंत्र, उसकी चैंटिंग जरूर करें। अस्थिरता तो देखो आएगी, स्वास्थ्य में भी आएगी, आपके फाइनेंस में भी आएगी, आपके रिलेशन में भी आएगी, बट आपको धीरज रखना है, संयम से काम लेना है, तो सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। आर्थिक मंदी से घबराए नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, कुछ समय की चीज़ें हैं सारी, फिर सब कुछ स्थिर हो जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने धैर्य को बनाए रखें, स्थिति को कंट्रोल में रखें, तो हर चीज़ से अपन पार
पा सकते हैं। अपन ने कोरोना भी झेला है, अपन ने महामारियाँ दूसरी भी झेली है, तो अभी भी अपन इनसे लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये साल अच्छा भी है। डिसिप्लिन का पालन जरूर करें आप, एक रूटीन फॉलो जरूर करें आप, मेरा यही आपको वो है। एनर्जी बैलेंस के लिए मैंने आपको बताया ही, प्राणायाम डेली करें, सिर्फ 10 मिनट के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ 2-4 ऐसे उपाय जो करके आप इस नवरात्रे में अपनी बल्ले बल्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो लक्ष्मी जी सभी को चाहिए, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में चिर लक्ष्मी का निवास हो, वास हो, सुख संपत्ति आपके भरपूर आए, तो आप एक कमल गट्टे की माला ले लीजिए और कमल गट्टे की माला को लेके लाल आसन बिछा के उस पर बैठ के आप ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इसका 108 बार मंत्र आप पढ़ेंगे तो एक माला होगी। तो आप जितनी मालाएं करेंगे उसी के हिसाब से लक्ष्मी जी की कृपा आप पे बढ़ती जाएगी, तो आप ये ज़रूर करें। दूसरा ये है कि जो मिट्टी का दीपक होता है, माता के आगे जो दीपक जलाएंगे उसको पहले हल्दी के पानी में भिगोएं, फिर उसको सुखाएं और फिर उस दीपक से माता की आरती करें। ये जो हल्दी के द्वारा परिष्कृत ये जो दीपक होता है, उपचार किया हुआ हल्दी से, उसको अपन लक्ष्मी दीपक के नाम से जानते हैं, जाना जाता है इसको। तो आप ये उपाय भी ज़रूर करें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। कैरियर और व्यापार के लिए क्या करें? एक जोड़ा लौंग का अपने सर से लेके और पैर तक 7 बार आपको वारना है और फिर उसके बाद में उसको माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देना है। तो इससे आपके कैरियर में जो रुकावट आ रही है वो दूर होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई अवसर नहीं मिल रहा है, कोई मौका ही नहीं मिल रहा है नौकरी का, जहाँ भी जाते हैं बात बिगड़ ही जाती है, तो इसके लिए आप क्या करें कि माता जी को पीले वस्त्र और पीले फूल और 2 सुपारी, ये आप अगर माता जी को चढ़ाएंगे तो आपको अवसर मिलेंगे बहुत, और उन अवसरों का फिर आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। अगर आपके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा चल रहा है, मानसिक शांति पूरी तरह से तहस नहस हो रखी है, तो आपको क्या करना चाहिए, जितनी आपकी उम्र है, जैसे 50 साल है, 25 साल है, जितनी भी उम्र है उतनी लौंग लेके आप उस लौंग की एक माला बनाएंगे और फिर उसको माता रानी के चरणों में अर्पित करेंगे। तो आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक रूप से आपके गृह क्लेश खत्म हो जाएंगे। किसी का विवाह नहीं हो रहा है बहुत उपाय करने के बाद में भी, तो इस नवरात्रा पे एक छोटा सा उपाय आप करिए कि एक तो पीली साड़ी और 2 सुवा सुपारी, ये आप माता रानी के चरणों में, जो भी गुरुवार आता है नवरात्रों के अंदर, कल ही है, शुरुआती गुरुवार से है, तो आप ये ज़रूर माता रानी के चरणों में अर्पित करें और फिर देखिए आप इसके रिजल्ट। तो इसलिए ये छोटे छोटे से उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये करके आप इस नवरात्रा को बहुत अच्छा बना सकते हैं अपने लिए। और बाकी ओवरऑल जो भी परिस्थितियां रहेगी देश दुनिया की, उनसे आप सावधान रहे, सचेत रहे, सतर्क रहे और धैर्य को बनाए रखें, सब कुछ अच्छा होगा। जय माँ विंध्यवासिनी।